ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। जो भी गाए जैसा गवाए, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। काश हम इस भावना को हृदयंगम कर सकें कि हमारे माध्यम से सद्गुरु ही कार्य कर रहे हैं, हमारे माध्यम से अस्तित्व ही लीला कर रहा है, यह परमात्मा का ही खेल चल रहा है। सिर्फ हमारे माध्यम से नहीं, दूसरों के माध्यम से भी प्रभु ही लीला कर रहा है। गहन स्वीकार भाव, सारे जगत के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। संपूर्ण रूप से तथाता भाव फलित हो जाता है। यह विराट अस्तित्व ही कर रहा है। इस हाथ से भी वही कर रहा है, उस हाथ से भी वही कर रहा है। साधु में वही, असाधु में भी वही, सब में वही एक अदृश्य जीवन ऊर्जा भांति भांति के खेल रच रही है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं और किसी का किसी में कुछ भी नहीं। ये हमारी भ्रांति है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये निर्णय लिया, हम बड़े बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि से हमने ये तय किया है, डिसीजन लिया है। यह बुद्धि भी अस्तित्व के द्वारा दी गई है, ये हमने पैदा नहीं की है। कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ है, क्या किसी भांति उसमें बुद्धि पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर खूब अच्छे से जान लीजिए, जिस व्यक्ति में बुद्धि है यह उसके द्वारा उत्पन्न नहीं की गई है, अस्तित्व ने दी है। तो हम जिसे कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धिमानी से काम करते हैं, वास्तव में अस्तित्व ने ही हमें वह बुद्धिमानी दी है और उसके थ्रू वह हमसे एक विशेष प्रकार के कार्य करा रहा है। हम बांस की पोली पोंगरी हो जाएं, जो कि हम वास्तव में हैं, इस बात का एहसास कर लें और फिर अस्तित्व का जो गीत बज रहा है, हम उसमें बिल्कुल विश्राम पूर्ण रिलैक्स्ड हो जाएंगे। अभी भी अस्तित्व ही गीत गा रहा है, लेकिन बीच बीच में हम बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं, हमारा अहंकार आ जाता है। कभी कभी हम ये तो मान लेते हैं कि हमारे माध्यम से परमात्मा ही कार्य कर रहा है, पर हम ये नहीं मानते फिर कि दूसरे के माध्यम से भी वही कर रहा है। शायद मित्र के माध्यम से हम मान भी लें, लेकिन शत्रु के माध्यम से भी वही कार्य कर रहा है। यह स्वीकार नहीं हो पाता, और जब तक यह स्वीकार नहीं हुआ, तथाता भाव, स्वीकार भाव, प्रभु समर्पण का भाव अभी नहीं आया। ये अहंकार ही है कि मैं जो कर रहा हूं वह तो प्रभु की मर्जी है, मेरे मित्र, मेरे हितैषी, मेरे पक्षधर जो कर रहे हैं वो प्रभु की मर्जी है, और मेरे विपक्ष में जो हैं, विरोध में जो हैं, जो शत्रुता निभा रहे हैं, वो किसकी मर्जी से हैं? वो भी प्रभु की मर्जी से हैं। इस संपूर्ण जगत के इस खेलपूर्ण नाटक का मजा लेना शुरू करो। आज कुछ और दूसरी बातें आपसे कहना चाहूंगा जो आत्मस्मरण की ओर ले जा सकती हैं। पहले यह समझ लें कि हम जिनको सुख, दुख और आनंद कहते हैं वो क्या हैं। सुख ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं। समझो आप कोई मनोरंजक उपन्यास पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, फिल्म देखने गए हैं, आप उसमें लौलीन हो गए, आप अपने आप को भूल गए, आत्मविस्मरण पूरा हो गया। आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा, ये फिल्म बहुत अच्छी थी, ये कविता बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी सुध बुध ना रही। वो कविता इतनी प्रभावी थी, वो नाटक इतना अच्छा था
कि नाटक के पात्र ही सब कुछ हो गए, कहानी सब कुछ हो गई, आप गायब ही हो गए, आप बिल्कुल जैसे नशे में खो गए थे। इसलिए आप कह रहे हैं कि बड़ा सुख मिला, बहुत अच्छी कहानी है, संगीत बहुत अच्छा है। यदि आप इसमें खो ना पाते तब आप बिल्कुल विपरीत कमेंट करते, आप कहते फिल्म अच्छी नहीं, बिल्कुल बेकार है, मैं गया था मजा ही नहीं आया, वो संगीत के कार्यक्रम में गया था मजा ही नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब आप स्वयं को भूल नहीं पाए, आत्मस्मरण बना रहा। तो मजबूरी में जब आत्मस्मरण होता है, हम करना नहीं चाहते थे लेकिन परिस्थिति ऐसी कि हम उसमें खो नहीं सकते, हम लाचार हैं अपना स्मरण रखने के लिए, उसको हम कहते हैं दुख। आनंद जो है वह एक तीसरी ही अवस्था है, वो है स्वेच्छा से आत्मस्मरण। जानबूझकर हम अपने प्रति सजग हो रहे हैं। तो तीन स्थितियां हो गई। जानबूझ के हम कहीं खो जाना चाह रहे हैं, भूल जाना चाह रहे हैं अपने आप को। स्वेच्छा से आत्मविस्मरण का नाम है सुख। आप गौर से टटोलना, जिस जिस चीज को आपने सुखदायी कहा है वो वही चीज है जिसमें आप अपनी सत्ता को भूल जाते हैं, आपको अपने होने का एहसास ही नहीं होता। और जिस जिस चीज को हमने कहा दुख, इसका मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि उसने हमको मजबूर किया, लाचार किया कि आत्मस्मरण बना रहे। हम चाहते नहीं थे मगर ऐसा हुआ, हम अपनी सुध बुध ना खो पाए। ख्याल रखना, केवल शराब पीने वाला ही एक नशा नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति राजनीति की दौड़ में लगा है, वो भी एक नए प्रकार के नशे में है, शक्ति का, पद का नशा। एक केमिकल शराब है जो बोतल में हमें दिखाई देती है, ये सूक्ष्म पद की शराब है। पद मद बोतल में बंद नहीं आती, लेकिन ये कोई कम खतरनाक शराब नहीं है। कोई धन मद में है, दीवाना है पैसे कमाने के लिए, कमाए ही जा रहा, अब उसको ये भी नहीं पता कि किस लिए। सब जरूरतें पूरी हो गई, जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वो रुक नहीं सकता। जैसे शराब पीने वाला एडिक्टेड हो गया, रुक नहीं सकता। अब ये आदमी रुक नहीं सकता, एक पागलपन सवार है, क्योंकि उसमें बिल्कुल खो जाता है। चाहे वो धन की दौड़ हो, पद की दौड़ हो, प्रेम की दौड़ हो, संबंधों की दौड़ हो, आदमी बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, अपनी सुध बुध खो देता है। वो दूसरा व्यक्ति प्रमुख हो जाता है जिसे वो प्रेम करता है। अपना पूरा विस्मरण हो गया, सुध बुध ना रही, दूसरा व्यक्ति प्रमुख हो गया। तो कोई प्रेम के नाम से अपने आप को भूल जाता है, कोई मनोरंजन के माध्यम से भूल जाता है, कोई राजनीति में भूल जाता है, कोई धन कमाने में भूल जाता है, कोई ज्ञान में भूल जाता है, विद्वान से और ज्यादा विद्वान हुआ जा रहा है। एक सज्जन को मैं जानता हूं, 4 बार उन्होंने एमए किया अलग अलग विषयों में। ये वास्तव में क्या चाह रहे हैं? अपने आप को भूल जाएं। ये पढ़ाई लिखाई में, विद्वता में भूल गए। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की शराबें हैं। और मजे की बात है, वो जो राजनीतिक पदों पे बैठे हैं वो शराबी का विरोध करते हैं, शराबबंदी करेंगे, शराब पीने न देंगे, नशाबंदी। और खुद कितने गहरे नशे में हैं। उनसे उनका पद छुड़ा के दिखाओ, उनका हो गई बहुत राजनीति, अब आराम से 1 साल घर में रहो, तब आपको पता चलेगा कि आदमी तो पागल है, वो शांत बैठ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन वो भाग दौड़ में लगा रहता था, उसका पागलपन पता नहीं चलता था, बैठ ही नहीं सकता। तो संक्षेप में फिर से कह दूं, स्वेच्छा से आत्मविस्मरण, चाहे वो किसी भी चीज में हो जाता हो, मुख्य रूप से 4: शक्ति, संपत्ति, प्रीति और बुद्धि।
ये 4 बड़े आकर्षण हैं, इनका अपना नशा है। इनमें हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। हम कहते हैं समय बहुत अच्छा कटा। जब जब हम कहते हैं समय खूब अच्छा कटा, इसका मतलब हम बिल्कुल बेहोश थे इस बीच में, हमें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठ के हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, मतलब रात भर हम बेहोश रहे। वो प्राकृतिक उपाय है बेहोश हो जाने का। अगर ठीक से नींद नहीं आई तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे। वो प्रकृति ने इंतजाम किया है कि हो गई बहुत भाग दौड़, अब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ, अपने आप को भूल जाओ। नींद में हमें यह भी नहीं पता होता कि मेरा नाम क्या है, गांव क्या है, पता ठिकाना क्या है, मैं क्या करता हूं, प्रोफेशन क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। कहां मेरा घर, कौन मेरा परिवार, सब भूल जाते हैं। शायद इतना विस्मरण तो शराब पी के भी नहीं होता, इतना विस्मरण तो राजनीति में भी नहीं होता जितना नींद में हो जाता है। नींद हमें सुखदायी लगती है। दुख का मतलब है हम मजबूर हैं, अपने आप को भूल नहीं पा रहे हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। एक आदमी किसी चिंता में पड़ा है और रात सो नहीं पा रहा, वो चिंता उसको भूलने नहीं दे रही, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसकी नींद गायब हो गई। ये दुखद मनस्थिति पैदा हो गई। तो जो जो चीज हमें अपने आप को भूलने नहीं देती उसको हम कहते हैं दुख। अब एक बात समझना, चूंकि दुख में मजबूरी में आत्मस्मरण हो रहा है, इसलिए बड़े प्राचीन युग में ऋषियों ने एक सूत्र खोज लिया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जानबूझकर दुख का आयोजन करें, क्योंकि उसमें आत्मस्मरण बना रहेगा। समझो आपने तय कर लिया कि आज लंच नहीं करेंगे, अब 8-10 घंटे का उपवास, पेट में तो समय पे भूख लगाएगी, भूख लगी है, कमजोरी महसूस हो रही है, आप अपने आप को भूल नहीं सकते। अच्छी से अच्छी भी घटना घट रही हो मगर आप भूल नहीं पाएंगे अपने आप को। खाली पेट है, भूख लगी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति बन रही है, आप अपने आप को भूल नहीं सकते। एक आदमी धूप में खड़ा है, पहले ही से गर्मी लग रही थी और जानबूझकर, कोई मजबूरी नहीं थी, जानबूझकर धूप में खड़ा हो गया। अब आत्मस्मरण तो होगा ही होगा। असहनीय गर्मी पड़ रही है, तपस्या के जितने भी उपाय खोजे गए उनके पीछे बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में वो क्रियाकांड बन गए, लोग अपने अहंकार को प्रतिष्ठित करने के लिए तपस्या करने लगे, भीड़ को आकर्षित करने के लिए करने लगे, लेकिन उसके पीछे जो शुरुआत हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम जानबूझकर कोई दुखद परिस्थिति पैदा कर लें जो हमें पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में आत्मस्मरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुख में आत्मस्मरण होता है। तो क्यों ना हम स्वेच्छा से ऐसी स्थिति पैदा कर लें। एक आदमी अनकंफर्टेबल जगह पर लेटा हुआ है, सुविधापूर्ण आसन नहीं है, कोई कांटों की सेज पर लेटा हुआ है, एक क्षण को भी अपने आप को नहीं भूल सकेगा। हाँ, याद रखना, तपस्या की आदत मत बनाना, वरना वही चीज फिर काम नहीं करेगी। एक आदमी रोज रोज कांटों पर लेटता रहेगा, उसकी स्किन मोटी हो जाएगी, फिर संवेदनशीलता खो जाएगी और ये उसकी आदत पड़ गई। अब इसमें उसको कुछ तकलीफ भी नहीं होगी, और तकलीफ नहीं होगी तो आत्मस्मरण भी नहीं होगा। एक आदमी बारंबार उपवास करता है, रिपीटेशन करने से वो भी शरीर की एक आदत बन गई, अब शरीर उसमें एडजस्ट हो गया, अब उसको भूख का पता ही नहीं चलता। पर याद रखना, वो जो मेन पॉइंट था वो खो गया।
आत्मस्मरण नहीं सधेगा। तो तपस्या वाली स्थितियों का उपयोग खूब समझदारी से किया जाए तो काम का है। कोई छोटा मोटा दुख जानबूझकर आमंत्रित कर लो थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको रिपीट नहीं करना, उसके हैबिचुअल नहीं बनना है। समझो आप एक आर्ट सिचुएशन में खड़े हो गए और आपने तय किया कि 15 मिनट ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब शरीर असुविधाजनक स्थिति में है, तकलीफ हो रही है, इसमें साक्षी होना बहुत आसान है। इस तकलीफ की स्थिति में आप भूल नहीं सकते अपने आप को। समझदार व्यक्ति दुख में से भी मार्ग खोज लेता है, और जो बहुत समझदार है फिर वो आमंत्रित नहीं करता दुख को। दुख तो अपने आप आ ही रहे हैं रोज। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी बुखार आ गया, कभी खांसी छींक हो रही है, कभी कुछ। हर व्यक्ति कितनी बार कितनी तकलीफों से गुजरता है। एक व्यक्ति आए थे, अपनी संतान की आलोचना कर रहे थे, न जाने कैसे नालायक संतान पैदा हो गई है, आज्ञाकारी नहीं है, कोई बात मानते ही नहीं है, बहुत दुख पा रहा हूं इनसे। मैंने कहा आप इस स्थिति का उपयोग तपस्या की भांति कर लो। ये जो संतान है आपकी आध्यात्मिक साधना करवाने आए हैं, ये आपकी कोई बात नहीं मानने वाले। परमात्मा ने दूत भेजे हैं कि तुम अपने अहंकार के अनुसार कब तक चलोगे और चलाओगे। एक दुखद परिस्थिति परिवार में बन रही है, तुम इसमें सजग हो जाओ। समझदार आदमी हर चीज का उपयोग कर लेता है। अगर सब कुछ अनुकूल होता तो तुम भूल जाते, खो जाते। बीच बीच में प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, इसका भी सदुपयोग कर लो, तब तुम पाओगे दिस इज ऑल्सो ए ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जब आपकी पत्नी कर्कश बातें कहे, तीर चुभाए, एकदम सचेत हो जाना कि हे देवी तू आ गई मुझे जगाने। गुरु न जाने किस रूप में कहां से कब आ जाता है, अब पत्नी के रूप में आया है। हमेशा ही कुछ कटु वचन, हमेशा निंदा, हमेशा आलोचना, हमेशा शक संदेह, ये उसकी प्रवृत्ति है, वो करती रहेगी। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। इसका सदुपयोग कर लो, हर चीज का सदुपयोग कर लो। तो अच्छी परिस्थिति आए उसमें भी जाग जाओ, बुरी परिस्थिति आए उसमें भी जाग जाओ। फिर हमें आयोजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थितियां ऐसी बारंबार बारंबार आ जा रही हैं, अपने आप ही हो रही हैं। तो सुख का भी उपयोग किया जा सकता है। वो जो सुख हमें सुलाता है उसमें जागने की कोशिश करो। जब सब कुछ अनुकूल आपके पसंद के मुताबिक हो रहा है तब साक्षी बनो। कठिन है क्योंकि उसमें भूल जाना बहुत आसान है। दुख आया है, इसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि ये तो खुद ही जगाता है। ओशो ने एक जगह कहा है, अगर जीवन में दुख ना होता तो याद रखना फिर कोई बुद्ध पुरुष भी ना होता। बुद्ध का मतलब जागा हुआ। दुख जगाने वाला तत्व है। अगर दुख ना होता तो हम बिल्कुल मूर्छित रोबोट की भांति होते, मशीन की तरह होते, सब कुछ सुख सुख सुख। हम सोए हुए होते, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया गया है, बस चलती फिरती लाशें। दुख हमें चौंकाता है, झकझोरता है, जगाता है, हमें चौंकन्ना करता है। भय, फियर हमें सचेत करता है। प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, हर चीज का उपयोग किया जा सकता है। भय को दुश्मन मत समझो। अगर ये डर हमें नहीं लगता तो हम कभी चौंकन्ने ही नहीं होते, हम जागते ही नहीं।
मृत्यु भी हमारी दुश्मन नहीं है। अगर मौत ना होती तो याद रखना कोई धर्म भी नहीं होता, अध्यात्म भी नहीं होता। अगर जीवन शाश्वत और सनातन हो जाए, कभी कोई ना मरे, फिर याद रखना अध्यात्म की कहीं कोई जगह नहीं होगी, किसी को उत्सुकता नहीं होगी। वो क्षणभंगुर जीवन है तो क्षणभंगुर हमें चुभता है, सब हाथ से फिसल रहा है। तो शाश्वत की तलाश, अमृत की तलाश, सनातन की खोज आरंभ होती है, वरना खोज ही आरंभ नहीं होगी। तो मृत्यु भी दुश्मन नहीं है, वही हमें जगाती है। आज तक जितने लोग जागे हैं, याद रखना उन सबके जीवन की घटनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मृत्यु का बहुत महत्वपूर्ण रोल था उन्हें जगाने में। तो सुख का भी उपयोग कर लो, दुख का भी उपयोग कर लो। एक और तीसरी बात जो आज हम प्रवचन में सुनने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तीसरा अलग पॉइंट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। रोज शाम को हम ओशो मिलन संध्या में श्वेत वस्त्र धारण करके कीर्तन करते हैं, लौलीन होते हैं, तल्लीन होते हैं। क्या इस विधि का भी उपयोग किया जा सकता है आत्मस्मरण में? हां, गौड़ी भक्ति की सारी विधियां भी उपयोग की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें हमारा ऊपर का जो अहंकार है वह लीन हो जाता है, वह खो जाता है, और तब हम अचानक एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम अहम केंद्रित नहीं रहे। तब क्या बचेगा? तब अचानक वो जो आत्म केंद्र स्थिति है, स्वयं का वास्तविक स्वरूप है, वह उजागर हो जाता है। 15-20 मिनट हम नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, एक सुखदायी संगीत की स्थिति, अपने प्रिय मित्रों के बीच में खूब अनुकूल परिस्थिति, ओशो का स्मरण, बड़ी प्रसन्नता की स्थिति है। निश्चित रूप से प्रसन्नता डुबाने वाली है, इसमें हम खो जाएंगे। चलो इसका भी सदुपयोग कर लें, पूरे लौलीन हो जाएं, खो जाएं, मिट जाएं, और फिर अचानक थिर हो गए, रुक गए, बैठ गए अथवा लेट गए, और अब कुछ भी नहीं कर रहे। अब क्या होगा? ऊपर ऊपर की परिधि आपकी ढीली पड़ गई, भीतर का केंद्र अचानक कंट्रास्ट में उभर के नजर आएगा। तो भक्ति का, कीर्तन का, संगीत का अथवा कोई भी सुखदायी परिस्थिति का भी उपयोग किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर की जो अहम केंद्रित चेतना थी उससे छुटकारा दिला देता है। तो बहुत बड़ी बात है, आधा काम तो हो गया। झूठे मैं से मुक्ति हो गई। अब असली मैं अपने भीतर के चैतन्य का एहसास हो जाएगा। समझदार व्यक्ति हर चीज में से रास्ता निकाल लेता है, और जो ना समझ है वो हर चीज का दुरुपयोग करके उसको एक थोथा क्रियाकांड बना लेता है, और अक्सर तो ये होता है कि उसको भी अहंकार को ही मजबूत करने का उपाय बना लेता है। ठीक उल्टा हो जाता है, जिस उद्देश्य से वो विधि बनाई गई थी वो बात ही गायब हो गई, उसका ठीक विपरीत परिणाम आने लगता है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर समझदारी, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, विस्डम बहुत जरूरी है। इसके बिना सब गड़बड़ हो जाता है। वो डीप अंडरस्टैंडिंग, विशेषकर विधियों के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, अगर वो हमें सुस्पष्ट नहीं है तो काफी संभावना है हम भटक जाएंगे, कुछ का कुछ ठीक उल्टा हो जाएगा।